क्या आपके प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपरे बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आपको देखा मां। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। बस कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, उस पार कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर आने वाले हैं, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के वापस जाएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं, आपको लेकर के जाएंगे मां। सीता मैया बोली, तुम मुझे लेने नहीं आए हो, तुम मुझे लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले, अब क्या बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो छोड़ता नहीं मैं, अभी आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? जब हनुमान जी बात बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उससे हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में टैया भर के इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली, अच्छा उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के सब बानर तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा है, बड़ा? हनुमान जी बोले, नकली है, असली नहीं है मां। मां बोली, असली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे पढ़ने, बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ मानो खड़ा हो गया हो, विशाल विराट रूप धारण कर लिए। सीता मैया ऐसे देखने लगी। मां बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका हतहत बात बड़का कतहत हुई। अरे बाप, हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे मैया ने कहा कि हनुमान तुम में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है। ये विजय के प्रसंग कह रहा है, कभी जीवन में माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए, माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले, मां हमारे भीतर बल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, अपने भरोसे नहीं करते। यहीं पर सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अजमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रोवे हाई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी, रोवे हाई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रोवे हाई भगियों के विधाता। हम जानते नु बानी, रोवे हाई भगियों के विधाता। केसरी कुमार तोहर रंग ह केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सबसे गतरिया। केसरी कुमार तोहार रंग बा केसरिया, घीव
से नूर ले पिलेगा सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर नाम सुनते होले न पाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर नाम सुनते होले न पाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के। राम बिना मणियन के माला कोना काम के। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के। भजन श्री राम के। राम नाम के मणियन के माला कोना काम के। राम बिना मणियन के माला कौना नाम के। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन। हरि नाम के तनला छाता। हम जनते नुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन। राम नाम के ओढ़न दासन। राम के तनला छाता। हम जनते नुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। सूरज के लीला लिहला ऊ नहीं से शिक्षा। सुरसाना लेवे सकली राउर परीक्षा। सूरज के लीला लिहला ऊ नहीं से शिक्षा। सुरसान लेवे पवनी राहुल परीक्षा। एही से हर घर में राउर, एही से हर घर मेरा हर झंडा फहराता। जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। हम जानते जुबानी रउवे हई भगियों के विधाता। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। जहाज गई है ना, हनुमाने जी गरजता नहीं, देखी सब है। हनुमान जी थोड़ी देर आनंद की और कहे, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं। सीता मैया बोली, रखवाले बहुत मोट मोट हैं,
हनुमान जी बोले उनका भय नहीं, अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया। ये हम जहाज नहीं बोले ले, देखिए प्रसंग में ठीक समय पर जहाजो गरजता आके। यो आधा घंटा पहले आ गए रही। हनुमान जी बोले मां आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले भोग लगाकर हृदय में भगवान को फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। वहां बहुत सारे रखवाले थे बाग के। रखवाले राक्षस दौड़े हनुमान जी को पकड़ने। वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। 15 राक्षसों को इधर पकड़ा, रखवालों को 15 इधर पकड़ा। अब पकड़ के मालूम है क्या किया हनुमान जी? नीचे माटी में दबा करके सीताराम 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 रगड़ने लगे हो। 3 बार रगड़ते थे धर्मेंद्र जी। कितनी बार? 3 बार। सीताराम सीता सीताराम, 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोले हनुमान जी बोली बहुत बढ़िया है, कीर्तनों चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। अंत में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधा आधा पकड़े और एक ही बार अभी रगड़े थे सीताराम, तब तक एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या मतलब? बोले सब मर गए, जिसको जो जो आए सब मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। यदि हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? एक बोला कि हम बताएं। बोला बताओ। बोले तुम अपना नाम बताओ। बोला हमारा नाम घसीटे लाल है। हम रावण को सबसे बढ़िया ठीक से बता सकते। क्यों? एक बार घसीट दिए हैं आप तो पूरा शरीर परपरा रहा है। मैं फीलिंग के साथ बता सकता हूं रावण को कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ। गए सब रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? एक बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बहुत भारी बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था अपने बराबर का देहला से एक ही दिन में। रावण बोला कैसे किया? दूसर का बोला खाए सी फल अरु बिटप उबारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोले तो बच गए थे, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलाएं। माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और जिससे माताएं घर में जैसे झाड़ू लगावत हैं, हनुमान जी घुमा घुमा के सबको मार डाले। भटाभट सबको निपटाए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा। अच्छा। रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से यदि मार देता है पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोला पीछे वालों को पूंछ में लपेटा, पहले हो जाओ सब।
रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, कोई नीचे नहीं गिरा है, सबको मार दिया। तब तक रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताइए, अंगद क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? ये रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं दोनों में झगड़ा हो गया था, शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में गया और अक्षय कुमारवा मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे कि जा तो सकता हूं लेकिन आने का भरोसा न करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने आपन एक पुर्ची पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी खोले, उसमें लिखा था, अंगद ने लिखा था, हनुमान जी सादर दंडवत आपको, एक मेरी प्रार्थना है, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार दीजिएगा। हम उसी के चलते जा नहीं रहे हैं लंका में। हनुमान जी एक भट्ट को पकड़ के हाथ में बैठे हैं। अक्षय कुमार उधर बोला पिताश्री मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, जैसे सामने उसका रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी राक्षस को मारे एक चटा, जल्दी बताओ के हो, बताओ कौन आ रहा है। वो राक्षस बोला युवराज है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले चलो जाओ तुम आराम करो, सीधा आराम। उसको मार करके एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठाया। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम मर गया, चटनी दिए पिसा गया हो उसी में। अब दर्शन के लिए उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट घबराने लगे। हनुमान जी बोले शांति से बैठो। मालूम हनुमान जी उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए से हरि। हनुमान जी कुछ रात सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा करके हाथ में रखते थे सुभटों को और ले करके हनुमान जी रख रख कर मार, कछु मारे सी कुछ को मारे। अब नीचे वाले देख के डर गए, हमको पुरनके स्टाइल ठीक है। अच्छा ठीक है आओ। कछु मारे सी कछु कछु मिलिए सी धरी धूर। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में समेटा। इधर उधर से छटक के दो तीन पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला मर गया? रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया, हर बार स्टाइल बदल रहा है सरकार। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको बताएं, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बल भूरि। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अब बंदर के कटला के बाद कितना मजा मिले लग जे के कटले हुई हुए बताई। आप में से किसी को काटा है कभी बंदर? कटलहू हुई तो लोग हाथ ना उठाई। बोले मरकट आया है, मरकट। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, बांध करके उसको लाओ। मेघनाथ चला तो सुभट से पूछा इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला वो गया तो पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है वो। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पकड़ा है
तो पूरा घुमाएगा तभी चलाएगा, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिए, ले ले बता पूरा राउंड घुमाई तबे चलाई, वो हेजा से लगे फेंक दी, अब मर जाइएगा। पेड़ दिखाई पड़ते भाग जाइएगा हाथ में से। मेघनाथ गया महाभटों को लेकर, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पता था, पेड़ देखते कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट थे, हनुमान जी क्या किए मालूम है? अब तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने लगे, पहले घर में जब हाथ से धोते थे ना तो एक ब्रश होता था रगड़ने के लिए, देखें आप लोग, उसमें प्लास्टिक का कांटा निकला रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सुई के समान नुकीला कर लिए, सारे शरीर के केश सुई के जैसे नुकीला हो गए। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता। हनुमान जी गहि गहि कप मर जाए, गहि गहि कप मर जाए, गहि गहि कप मर जाए। हनुमान जी पकड़ के दरिया में रगड़ने लगे। अब करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ते हैं 2 मिनट, रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहां छूटा कोई, फिर रगड़ते हैं, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ बोला हमारे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये नीचे। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांध करके मेघनाथ की खोपड़ी पर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। मार करके हनुमान जी वहीं पेड़ पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं, उठी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मेघनाथ बोला मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। स्पष्ट लिखा है, तेही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र आते देख हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और आदरणीय खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज नाराज मत होइए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, अब मान लीजिए उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा और आपको पता नहीं है कितना परपरा रहा है, हमार भुभुन भभा रहा है पूरा। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका हाथ बांधिए। मेघनाथ सुना तो नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाएं और लेकर जाने लगे। 5 मिनट हनुमानो जी आनंद किए, खूब बढ़िया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन धीरे से आंख खोले। अरे घसीटे लाल, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। बोले
मां कसम, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे। हम उठा नहीं रहे थे, एकदम कसम खा के बोल रहे हैं। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे एकदम। मेघनाथ उठवाया हम लोग से, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना, पूरा देह ही पर आ रहा है अभी, रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज किसी भी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, रगड़िएगा मतलब आप हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। अरे हम हो डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, अरे चुप रहो रे, चुप रहो, जागल बा, चुप 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 चुप। शर्त दिया है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। चुप एकदम। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? राक्षस बोल रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया। लेकिन हम आपको एक बात समझाएं, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। जो ये समझ के बैठा है कि बिना भुगते समझना नहीं है, वहां खुद को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर के। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, नया कपड़ा लेकर के आते थे, हनुमान जी को कहते थे देखिए ब्रांड न्यू है ये कपड़ा, ये तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा, ये घर है, इसी घर से ले आए हो अलमारी में से। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, हमको दिखाओ, तुम लोग अपना अपना घर दिखाओ। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने उसके घर उतरेंगे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, 49 मर्द बंधु आ गए और जहां जहां से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा न तेल न घी, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास आए और चूड़ामणि मां से ले जाकर भरोसा दिलाकर राम जी को पूरी सूचना मां की दे दी हनुमान जी ने। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए, बीच में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण भाई जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा जानते हैं? आपको एक बात बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। विभीषण को रावण इतना प्रेम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते हैं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बना कर दिया था, कहा था जो भी पूजा पाठ करना अपने बाउंड्री वॉल के भीतर करना, घर के भीतर, बाहर कुछ नहीं करोगे, न किसी को चेला बनाओगे, न प्रभाती फेरा निकालोगे, अकेले सब करो। रावण सोचा एक दिन विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। ये रावण सोचा।
लेकिन विभीषण रावण को इतना प्रेम करते हैं कि विभीषण छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में लात मारूंगा इसको। और एक दिन विभीषण ने रावण से कहा कि भैया मैं पांव पकड़ के मांग रहा हूं, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला बस अवसर आ गया। कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में रहता और तपस्वियों से प्रेम करता है तू? मारा लात से, 60 मिल जाए नहीं कहूं नीति। मारा विभीषण जी को। विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास और राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए समुद्र के आगे। इधर रावण के 2 गुप्तचर यहां पता लगाने आए थे। सुख सारन पता लगा के रावण के पास गए। रावण बोला सबसे वीर योद्धा उस सेना में कौन है? बोले वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले लंका में जो आग लगाने आया था वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती भी नहीं होती सिपाहियों में, ऐसे ऐसे योद्धा है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचे, समुद्र को सोखने के लिए हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रभु त्राहि माम रक्षा करिए नाथ। प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। हम जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु आयसु जहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने हमको जो आज्ञा दी हम उसका पालन कर रहे हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों, महात्माओं के सामान को कुआं में फेंक देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां लिखा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप इनके सहयोग से प्रभु सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? बस इतने लोग। हो आइए, कभी समय निकले तो हो आइए। रामेश्वरम में आज भी सामने समुद्र में लहर नहीं है। आज भी समुद्र शांत है वहां पर। क्यों? अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं, लहरों को शांत करके रखे हुए हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? बोले दक्षिण दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के द्वारा सेतु बंधन हुआ। समुद्र के किनारे ही राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों की सेना के